एक जंगल में मुनमुन नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। मुनमुन और उसकी माँ एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहा करते थे। कुछ साल बीत जाने के बाद मुनमुन की माँ की अचानक से तबीयत बिगड़ने लग जाती है। तबीयत बिगड़ने पर मुनमुन की माँ अपनी बेटी मुनमुन से कहती है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। बेटा, तुम पास में तुम्हारे मामा रहते हैं, वहीं उनके पास रहने के लिए चली जाओ। मैं अगर नहीं रही तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, इसलिए तुम अपने मामा के घर रहने जा सकती हो। माँ की बातें सुनकर मुनमुन अपनी माँ से बोलती है, माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं बड़ी होकर तुम्हारा इलाज करूंगी। इतना कहकर मुनमुन रोने लगती है और मुनमुन की माँ भी मर जाती है। फिर मुनमुन अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने मामा के घर को चली जाती है। मामा के घर पहुँचने के बाद वह अपने माँ के मरने की बात मामा को बताती है। मामा जी, मेरी माँ ने मरते समय कहा कि मैं आपके साथ रहूं, इसलिए मैं इधर आ गई। तभी वहाँ मुनमुन की मामी आ जाती है और मामी मुनमुन के मामा से बोलती है, अगर ये यहाँ रही तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपनी मामी की बात सुनकर मुनमुन वहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते अपने बंटी चाचा के पास पहुँच जाती है। मुनमुन बंटी चाचा को सारी बातें बताती है। तभी बंटी चाचा डॉक्टर बनने के लिए उसको आगे पढ़ाई कराते हैं। कुछ दिन बाद मुनमुन एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है और अपने जंगल के सारे पशु पक्षियों का इलाज करने लगती है। इसी दौरान अचानक एक दिन मुनमुन का मामा कालू कौवा वहाँ मुनमुन के घर में पहुँच जाता है। जब मुनमुन पूछती है कि मामा इधर आप कैसे आए, तो कालू कौवा मुनमुन को बताता है कि बेटा, तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया। आज उसको उसके किए का फल मिल चुका है। तुम्हारी मामी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, क्या तुम अपनी मामी का इलाज करोगे? तभी मुनमुन बोलती है, मामा क्यों नहीं करूँगी, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से ही आज इतनी बड़ी डॉक्टर बन पाई हूँ। तभी मुनमुन मामा के साथ उनके घर जाती है और अपनी मामी का अच्छे से इलाज करती है और मामा को कुछ दवाइयाँ देकर बोलती है कि मैं कल को फिर आऊंगी और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी कुछ दिन बाद कालू कौवा मुनमुन को बुलाने के लिए जब मुनमुन के घर जाता है तो मुनमुन वापस लौटने के लिए मना कर देती है और मुनमुन अपने मामा को बोलती है कि मामा, यही जंगल अब मेरा घर है।